महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अंतर्मुखता। महर्षि जी की अंतर्मुखता मन बुद्धि आदि इंद्रियों के आगे तक जिनकी गति हुआ करती है, वैसे संत की प्रत्येक अंतर्दशा सामान्य लोगों के लिए समझ पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो संत दादू दयाल जी ने भी कहा है, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। संत की गतिविधि का रहस्य कोई संत ही समझ सकते हैं। इस सच्चाई को मानते हुए भी स्वभावतया समान बुद्धि कुछ न कुछ अनुमान के बिना नहीं रह पाती। दंत धावन, भ्रमण, जलपान, भोजन, वार्तालाप, प्रवचन और प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन के समय भी गुरुदेव कभी कभी अंतर्मुख हो जाते हैं। तब आंखें बंद हो जाती हैं। बैठे हुए रहने पर धर गले के साथ आगे की ओर झुककर जांघ पर टिक जाता है या दाईं ओर झुककर बांह अथवा तकिए पर ठहर जाता है। ऐसी स्थिति में आपको गोद में उठाता हूं और प्रत्येक अंग बिल्कुल ढीला ढाला मालूम पड़ता है। समूचा शरीर निष्प्राण सा लगता है। ऐसी अंतर्मुखता दो तरह की देखी जाती है। एक में आंखें तो बंद हो जाती हैं, पर सांस, नाड़ी और हृदय की गति होती रहती है। इस अंतर्मुखता से जगाने के लिए आपके चरण या बांह सहलाकर सचेत रहा जाए, हुजूर आदि कहना पड़ता है। अंतर की ओर विशेष खिंचाव रहने पर, जगाने पर जग तो जाते हैं, परंतु पुनः तुरंत अंतर्मुख हो जाते हैं। एक बार सत्संग प्रसाल में सवेरे आप अंतर्मुख अवस्था में व्हील चेयर में बैठे हुए थे और पूज्य श्री राम लगन बाबा टहरा रहे थे। सत्संग हॉल में रात में बरियात्री ठहरे हुए थे। उनके साथ बैंड पार्टी भी थे। हम लोगों के कहने पर ढोल ढाक बजाना शुरू किया। लगभग आधे घंटे तक जोर जोर से बजाते रहे, पर इस अवधि में थोड़ी देर के लिए भी गुरुदेव का अंतर्मुखता न टूटी। इस अंतर्मुखता से आप कभी कभी कुछ बोलते हुए बहिर्मुख होते हैं। विशेष गहरी अंतर्मुखता से जब आपकी चेतना बाह्य संसार को लौटती है, तब कुछ देर तक आप पूरे होश में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए कभी कभी पूछा करते हैं कि मैं कहाँ हूं। गुरुदेव बीच में पूछते हैं, मैं कहाँ हूं। अभी रात है या दिन, मैंने दत्तवन या भोजन आदि किया कि नहीं। यद्यपि ये सब आप किए हुए भी होते हैं, तो भी पूछते हैं। ऐसी अंतर्मुखता में रहते हुए आप बगल में बातचीत कर रहे लोगों की बात या ग्रंथ पाठ आप सुन लेते हैं।
इसके भी कई उदाहरण देखे गए हैं। आपकी अंतर्मुखता के स्वरूप के बारे में ठीक निश्चित रूप से कुछ बता पाना संभव नहीं जान पड़ता। एक दिन आप टहला कर लाए गए, एक दिन आप टहला करके लाए गए, उस समय आप अंतर्मुख थे। अंतर्मुख मतलब भीतर प्रवेश कर गए। आपको बिछावन पर ले जाना था, मैंने आपसे कहा हुजूर कमरे के अंदर चला जाए। आप सचेत होते हुए बोले मैं तो अंदर ही हूं, मैं तो अंदर ही हूं। अब और अंदर कहां ले जाओगे? कोई कह सकता है कि यह अवस्था गुरुदेव के ऊँघने या निद्रा की है, पर गुरुदेव ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं ऐसी अवस्था में रहता हूं तो तुम यह न समझो कि मैं ऊँघ रहा हूं, मैं ऊँघ रहा हूं। दूसरी तरह का अंतर्मुखता आंखें तो मूंदती ही हैं, सांस नाड़ी और हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, शरीर मृतक सा हो जाता है। शरीर झकझोरने पर या जोर से पुकारने पर भी सचेत नहीं होते। कुछ मिनटों के बाद स्वयं सचेत हो जाते हैं। दोनों तरह के अंतर्मुखताओं से संबंधित कुछ घटनाएं नीचे लिखी जाती हैं। घटना जनवरी पहला है, घटना जनवरी सन 1982 ईस्वी की है। गुरुदेव कई दिन पहले से दिन और रात में भी संत कबीर साहब की यह बानी दोहराते आ रहे थे। सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पलकी। 20 जनवरी बुधवार को 5 बजे सवेरे चौकी पर लेटे हुए गुरुदेव एकाएक बोले, देखो अभी मेरे कमरे में कोई न आने पाए, मेरे कमरे में कोई आने न पाए। कमरे के दोनों ओर के दरवाजे बंद कर दो। यह कहकर अपने आप गरज कर बोले, भाग 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 रे भाग। यह कहते हुए तुरंत ऐसे मालूम पड़ने लगे मानो गहरी नींद में चले गए। इस तरह 6 बजे प्रातः काल तक रहे। 3 बजे अपराह्न में चौकी पर चित लेटे हुए गुरुदेव ने अपने दोनों हाथों से कसकर अपनी छाती पकड़ी और बोले, यही है मेहिदास, यही है मेहिदास। आज ले जाओ। तो कैसे ले जाते हो मेहिदास को? 3 बजे के बाद बाहर बरामदे में गुरुदेव को नित्य की नाई रामचरितमानस का पाठ करके पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मैं सुना रहा था। इसी बीच में काला कौवा बरामदे के ऊपर पूर्व ओर, बरामदे के पूर्व ओर बैठकर कर्कश ध्वनि में कौ कौ करने लगा। गुरुदेव ने पूछा, क्या बोल रहा है? मैंने कहा, हुजूर कौवा बोल रहा है। कुछ देर के बाद वह कौवा स्वतः उड़ भागा। पाठ सुनने के बाद गुरुदेव व्हील चेयर में बैठकर टहलने निकले। उस समय उनके मुखमंडल पर मुस्कान थिरक रहे थे, उदासी नहीं थी। टहलकर अपने कमरे में आए। सायंकाल की सब नित्य क्रियाएं करने के बाद रात्रि का भोजन प्रारंभ किया। भोजन कराने के बाद पूज्य श्री संतसेवी व गुरुदेव का मुंह धुलाकर तौलिया से मुंह पोंछ ही रहे थे कि गुरुदेव एकाएक अपने स्थूल शरीर से निश्चिष्ट हो गए। उनकी आंखें बंद हो गई। शरीर पीछे की ओर झुककर मसनद पर जा टिका।
मैंने उनका शरीर संभाला और हुजूर हुजूर कहकर पुकारने लगा, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा कि हम लोग अब अनाथ हो गए। तो श्री संतदेवी बाबा ने नारी देखी तो उसकी गति बंद थी। पूज्य गुरुदेव की ऐसी स्थिति की खबर तुरंत आश्रम में फैल गई। पूज्य श्री शाही बाबा, पूज्य श्री रामलगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, आदरणीय श्री अधिक लाल दास जी, श्री गुरु प्रसाद जी, श्री प्रमोद दास जी, श्री गंगाधर दास जी आदि दौरे दौरे गुरुदेव के कमरे में आए। हम लोग घबराहट में थे कि क्या किया जाए। किसी ने कहा कि फोन के द्वारा किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए। तो श्री संतदेवी बाबा ने कहा कि अपना ड्राइवर तो नहीं है, हरिनंदन जी ड्राइव करके अपनी गाड़ी ले जाएं और किसी डॉक्टर को शीघ्र बुला लावें, साथ में संपादक जी को ले लें। डॉक्टर को बुलाने की बात चल ही रहे थे कि एकाएक गुरुदेव बोले, बोल उठे, हुजूर हुजूर क्या हुजूर हुजूर कह रहे थे? क्या मैं मर गया था? मैंने कहा कि गलती हुई हुजूर। गुरुदेव की निश्चेष्टता लगभग 10 मिनट रही होगी। चेतना लौटने पर हम लोगों की जान में जान आई और सोचा कि गुरुदेव हम लोगों का कल्याण करने के लिए दयापूर्वक लौट आए। एक बार कहलगांव बाजार में सत्संग का आयोजन किया गया था। खूब अच्छी व्यवस्था की गई थी। मंच भी अच्छी तरह सजाया गया था। गुरुदेव के बैठने के लिए मंच पर एक सुंदर कुर्सी रखी गई थी। श्रोताओं को धूप से बचाने के लिए एक बड़ा सामियाना खड़ा किया गया था। जब सत्संग का समय हुआ तब वहां के कुछ प्रमुख लोग आए और गुरुदेव से निवेदन किया कि हुजूर, सत्संग में चलने का समय हो गया है। गुरुदेव हम लोगों को साथ लिए मंच पर आए और रखी कुर्सी पर विराजमान हुए। पूज्य श्री संतसेवी बाबा गुरुदेव की बाईं ओर अपने आसन पर और पूज्य श्री हरिनंदन बाबा एवं मैं दाईं ओर बैठा। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संत वंदना और गुरु विनती के बाद सदग्रंथों के पाठ और प्रवचन का कार्यक्रम था। जब से संत वंदना शुरू हुई तब से गुरुदेव अंतर्मुख रहे, आंखें बंद थी और गला दाईं तरफ झुक गया था। मैं गुरुदेव की ओर टकटकी लगाए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यह कैसी अवस्था है। गुरुदेव तो अंतर जगत में विहार कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोग क्या सोचते होंगे कि इतने बड़े महात्मा होकर मंच पर ऊँघ रहे हैं। मैं प्रकट रूप में कुछ नहीं बोल रहा था। पूज्य श्री हरिनंदन बाबा ने जब कई बार मुझे गुरुदेव को सचेत करने के लिए उकसाया, तब मैंने मंद विनित स्वर में गुरुदेव से कहा, हुजूर सीधे रूप में बैठा जाए। इस पर गुरुदेव कुछ नहीं बोले। दूसरी बार कहा तो गुरुदेव कुछ रुष्ट होकर बोले, क्या तुम समझते हो कि मैं ऊँघ रहा था? तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या कर रहा था? मैं ऊँघता नहीं। मैं तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हुजूर मुझसे गलती हो गई। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा, इस संत स्वभाव को चरितार्थ करने वाले हमारे गुरुदेव अन्य कई जगहों में सत्संग करते हुए एक बार सिकलीगढ़ धरारा पहुंचे।
गुरुदेव के पहुंचते ही क्षेत्रीय जनता अपने बाल बच्चों के साथ दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। काफी भीड़ हो गई। सत्संग मंदिर से लोगों का अटाव नहीं होने की संभावना देखकर गुरुदेव के आवास से कुछ दूर दक्षिण में बने पक्के बरामदे पर सत्संग करने की व्यवस्था की गई, जिससे सभी लोग गुरुदेव के दर्शन प्रवचन से लाभान्वित हो सके। उस बरामदे पर गुरुदेव का सिंहासन पूर्वाभिमुख रखा गया था। जब गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान हुए तब बाईं तरफ पूज्य श्री संतसेवी बाबा और पूज्य श्री श्रीधर बाबा गुरुदेव को प्रणाम करके अपने अपने आसन पर बैठे। मैं गुरुदेव के आगे चरणों के निकट बैठ गया। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संत स्तुति और सायंकाल गुरु विनती के बाद ग्रंथ पाठ हुआ। पूज्य श्री श्रीधर बाबा और पूज्य श्री संतसेवी बाबा के प्रवचन के बाद गुरुदेव की वचनामृत से लोग तृप्त हुए। सत्संग समाप्त करने के लिए आरती के पद का पाठ समाप्त होने को था कि गुरुदेव एकाएक निश्चेष्ट हो गए। गला झुक गया, शरीर की चेतना लुप्त हो गई। पूज्य श्री संतसेवी बाबा के संकेत से मैं उन्हें गोद में उठाकर निवास स्थान ले चला। गला झुका हुआ देखकर पूज्य श्री संतसेवी बाबा ने सिर को संभाला। मैंने ले जाकर गुरुदेव की शयन की चौकी पर चित्त लिटा दिया। पूज्य श्री संतसेवी बाबा नारी देख रहे थे। कुछ ही क्षण बाद गुरुदेव की चेतना लौट आई और लोगों से बातचीत करने लगे। 4-30 जून सन 1981 ईस्वी की कुप्पा घाट आश्रम में घटित घटना है। रात्रि काल भोजन के बाद गुरुदेव शयन की चौकी पर चित्त लेटे अंतर जगत में विहार कर रहे थे। लगभग 10 बजे 15-16 सशस्त्र डाकुओं ने गुरुदेव आवास में प्रवेश किया और दरवाजे तोड़ने लगे। दरवाजे तोड़ने की धड़ाम धड़ाम आवाज दूर तक जाती थी, लेकिन उस समय उस आवाज से गुरुदेव की अंतर्मुखता न टूटी। वे पूर्वत अंतर्मुख ही रहे। गुरुदेव ने लोगों का जीवन भर उपकार ही किया है, कभी किसी का अपकार नहीं किया। स्वयं एक दिन कहते थे कि मैंने किसी को कभी सताया नहीं, इसलिए शरीर छोड़ने पर मेरी सदगति ही होगी। डकैत तो रुपये पैसे लेने आए थे, उन्हें गुरुदेव या किसी आश्रमवासी से तो कोई दुश्मनी नहीं थी। प्रातः काल किसी ने गुरुदेव से कहा, हुजूर, रात में कुछ डकैत आए थे, दरवाजों को तोड़ दिया है, कुछ सामान भी ले गए, इसलिए आप योगिक शक्ति से उन लोगों को ऐसा दंड दें कि जीवन भर इस दुष्कर्म का फल भोगते रहें, वे लोग अंधे हो जाएं। इन बातों को सुनकर गुरुदेव किंचित रुष्ट से होकर बोले, साधु किसी का अनभल नहीं चाहता। साधु किसी का अनभल नहीं चाहता। मैं शोषक था, तब एक बार नवगछिया थाने के गांव में जिस फूस के छोटे से घर में ठहरा हुआ था, भोर में एक संत मत विरोधी व्यक्ति ने मुझे जलाकर मार डालने के लिए उसके दरवाजे की तरफ ही आग लगा दी। मैं उस समय जगा हुआ था। घर के जलने की फट-फट आवाज सुनी तो उठा और घर के आवश्यक सामानों के साथ
किसी तरह बाहर निकल आया। आग लगाने वाले व्यक्ति ने मुझे बचकर निकला हुआ देखा तो तलवार लेकर मेरी ओर बढ़ा। तब तक एक सत्संगी मेरे सामने आकर बचाव के लिए खड़े हो गए। तब वह तलवार लिए भाग गया। मैंने उस व्यक्ति के लिए अशुभ कामना नहीं की थी, फिर भी ईश्वरीय दंड उसे मिला। वह अंत में कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर मर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।